देखते हैं तो प्रधानमंत्री कल यानी कि मंगलवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वो यहां उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे पहले चरण का। उनका कार्यक्रम विशेष पूजा अर्चना से शुरू होगा और उसके बाद पीएम मोदी यहां बनाए गए भव्य महाकाल कॉरिडोर यानी कि महाकाल लोक को जनता को समर्पित करेंगे। महाकाल के दर पर होने वाले उत्सव और पीएम मोदी के स्वागत में उज्जैन को भव्य तरीके से सजाया संवारा गया है। महाकाल का दरबार अब से पहले ऐसा जगमग नहीं था। सज धज कर ऐसा तैयार हुआ है जैसे स्वर्ग का सपना साकार हुआ हो। भव्यता और दिव्यता ऐसी जैसी किसी दिव्य लोक में होने का एहसास हो। महाकाल लोक का ये वही नंदी द्वार है जहां से पीएम मोदी इस महाकाल लोक का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल मंदिर के प्रांगण में इस महाकाल लोक का अनावरण करेंगे। इस वक्त हम उसी महाकाल लोक के प्रमुख द्वार पर मौजूद हैं। इस द्वार को नंदी द्वार कहा जाता है। यहाँ पर विशाल नंदी की 2 प्रतिमाएं हैं वो बनाई गई है और साथ ही इस गेट की भव्यता से आप इस महाकाल लोक की अप्रतिम सुंदरता और भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके गेट की अगर हम बात करेंगे तो इसी गेट पर एक शिवलिंग बनाया गया है जिसको कि पूरे तरीके से मौली यानी कि जो पवित्र धागा हम हाथों में बांधते हैं उससे बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस पूरे महाकाल लोक का बारीकी से जायजा लिया है और इन खंभों को जो आप देख रहे हैं इन पर जो प्रतिमाएं उकेरी गई है उनकी बारीकी से जानकारी ली। इनके बारे में हम आपको बता दें कि ये जो प्रतिमाएं हैं यहाँ पर यक्ष और यक्षिणी को रखा गया है। इनके अलावा द्वारपाल बनाए गए हैं जो कि इस महाकाल लोक की रक्षा करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर ऊपर की तरफ मध्य प्रदेश और देश की जो पवित्र नदियाँ हैं गंगा, ताप्ती, यमुना और माँ शिप्रा, उनकी प्रतिमाओं को उकेरा गया है। प्रधानमंत्री महाकाल लोक में शिवलिंग की 16 फीट ऊंची प्रतिकृति का भी अनावरण करेंगे और महाकाल लोक में बने ऋषि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज प्रतिमा का अवलोकन भी करेंगे। उसके बाद यहाँ बने रुद्रसागर और दूसरी प्रतिकृतियों को भी देखेंगे। सप्त ऋषि की मूर्तियों को उकेरा गया है और ये इनसे जुड़े प्रसंग यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे ही हम अंदर पहुँचते हैं तो सबसे पहले महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा आप देख सकते हैं। वहाँ पर हम पहुँचते हैं। इन्हें देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं, ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा तथा भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता एवं विनाश शास्त्र के रचिता इनको माना जाता है। जिस तरीके से इन प्रतिमाओं को यहाँ पर बनाया गया है आप देख सकते हैं कि इनकी भव्यता वाकई में देवलोक का एहसास कराती है। पीएम मोदी के उज्जैन में महाकाल लोक के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रधानमंत्री शिव तांडव आधारित मलखान प्रस्तुतियों को भी देखेंगे। तो वो जैसे जैसे इस कॉरिडोर से भगवान महाकाल के मंदिर की तरफ गुजरते जाएंगे उन्हें यहाँ पर भगवान शिव की अलग अलग महिमाओं के दर्शन भी होते जाएंगे और वो इनको समझते जाएंगे। जहाँ पर जो 108 खंबे जो बनाए गए हैं उन खंबों की खासियत यह है कि इन पर भी अलग अलग तरह की प्रतिमाओं को उकेरा गया है। आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके की प्रतिमाएं यहाँ पर उकेरी गई है। ये जो पिलर्स बनाए गए हैं ये अंदर का हिस्सा है और यहीं पर सप्तऋषि को भी स्थापित किया गया है। आप इस तरफ का जो नज़ारा देख रहे हैं जहाँ पर एक भव्य अनुभूति होती है और इन्हीं से गुजरकर आप भगवान महाकाल के प्रांगण में जब पहुँचेंगे तो अपने आप को शिव के साथ समागम में शिव के साथ आप एक रूप होकर पाएंगे। महाकाल लोक के उद्घाटन का कार्यक्रम महाकाल की विशेष पूजा अर्चना के साथ ही शुरू होगा। पीएम मोदी शाम को 5:30 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। वो सबसे पहले गर्भगृह में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद शाम को 6:30 बजे महाकाल प्रोजेक्ट के नंदी द्वार पर लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद शाम को 7 बजे कार्तिक मेला ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर उज्जैन में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन आने को लेकर जो सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा सख्त रखी गई है और जगह जगह पर आप देखेंगे कि ये जो एंट्री गेट है यहाँ पर जो कड़ी चेकिंग है
वो की जा रही है। इसमें जो कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे वो फाइनल रिहर्सल के लिए पहुंच रहे हैं। आप देखेंगे कि जो सभी कलाकार हैं अपनी अपनी जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो चेकिंग है आज से ही वो सख्त जो कड़ी चेकिंग है वो की जा रही है। करीब 3 घंटे प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, तो कितनी जगह वो जाएंगे और क्या सुरक्षा के भी इंतजाम पुख्ता हैं? देखिए, पूरे सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। 3 जगह का कार्यक्रम है, महाकाल मंदिर का, श्री महाकाल लोक का और कार्तिक मेला ग्राउंड का। तीनों जगहों पर और पूरे रूट की सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम। श्री महाकाल लोक और पीएम के कार्यक्रम स्थल के आसपास हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि पूरे शहर में 200 से ज्यादा ड्रोन से नजर रखी जाएगी। इसके अलावा 100 आईपीएस अफसर और 3000 पुलिस जवान सुरक्षा की बागडोर संभालेंगे। पूरे प्रदेश के हर वर्ग, हर जाति और हर समाज के लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। देखिए, सभी संप्रदाय के, सभी वर्गों के, सभी समाजों के लोगों को घर घर जाकर आमंत्रण पत्र दिए गए हैं और सभी को आमंत्रित किया गया है, चाहे हमारे जनजाति समाज के लोग हों, चाहे हमारे समाज में जो गांव-गांव में पटेल होते हैं वो हो, या तड़वी जो हमारे जनजाति समाज में कई जगह होते हैं वो हो, सभी को आमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित पूरे प्रदेश में जो इस तरह के समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनको सबको आमंत्रित किया गया है। बस कुछ घंटों का इंतजार है, इसके बाद महाकाल के इस दिव्य रूप का जनता भी दर्शन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को इसी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और उस पर यहाँ पर एक एक चीज पर व्यक्तिगत रूप से वो ध्यान रख रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई कमी न रह जाए और जब ये महाकाल लोक का लोकार्पण हो तो भक्त शिव के दर्शन कर सके। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज़ 18 उज्जैन। तो 11 अक्टूबर को केवल महाकाल लोक ही नहीं बल्कि पूरा शहर, पूरी अवंतिका नगरी दीपों से जगमगाएगी। तैयारी तो पूरे आयोजन को प्रदेश के ज्यादातर मंदिरों पर लाइव दिखाने की है। आयोजन इतना बड़ा हो चुका है कि देश भर में महाकाल लोक की भव्यता, सुंदरता, दिव्यता चर्चा का विषय है। लेकिन इस बीच श्रेय लेने की भी होड़ जारी है। महाकाल की नगरी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जगमगाते भव्य महाकाल लोक का करेंगे लोकार्पण। 11 अक्टूबर को पूरी उज्जैनी दीपों से जगमगा उठेगी। विक्रमादित्य की नगरी दीपावली से पहले मनाएगी दिवाली। प्रदेश भर के मंदिरों, शिवालयों में लाइव होगा महाकाल लोक का लोकार्पण कार्यक्रम। प्रदेश के 1070 मंडलों में एलईडी लगाकर लाइव प्रसारण दिखाएगी बीजेपी। लेकिन आस्था भक्ति से जुड़ा महाकाल लोक के लोकार्पण का यह आयोजन भी सियासत से बच नहीं पाया। कांग्रेस की ओर से हो रही लगातार बयानबाजी का जवाब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दिया। हमने भी ये नहीं सोचा था कि ये स्वरूप एकदम ये स्वरूप बनेगा। जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अद्भुत बना है। लेकिन ये बात सच है, 2016 के महाकुंभ में ये विचार आया था सिंहस्थ में कि कोई एक ऐसी रचना भी होनी चाहिए कि महाकाल महाराज के दर्शन के बाद लोग शिव लीलाओं को देख सके। उसी में से विचार विमर्श में से फिर इस लोक की कल्पना उस समय ध्यान में आई। 2017 में इसको तय किया। 2018 में हमारी सरकार ने ही कैबिनेट से इसको प्रस्ताव को स्वीकृत किया और अब 2020 से निरंतर हम दिनों रात काम में लगे थे कि यथासंभव जितने जल्दी हो महाकाल महाराज के चरणों में श्री महाकाल लोक समर्पित हो जाए और अब वो दिन आ गया है। फिर भी महाकाल लोक के लोकार्पण पर कांग्रेस के सियासी हमले थमे नहीं। पीसीसी चीफ कमलनाथ का आरोप कि बीजेपी हर बात को इवेंट बना देती है, जबकि महाकाल कॉरिडोर की नींव हमने रखी थी। बीजेपी सिर्फ श्रेय लेने का काम करती है। देखिए, ये इवेंट का कार्यक्रम है, शासकीय कार्यक्रम है और जो मैंने किया था महाकाल के लिए ये रिकॉर्ड पर है। मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर आज ये उसका श्रेय लेना चाहें, ये तो सब चीज़ का श्रेय लेंगे। अभी तक तो उन्होंने ये नहीं कहा, शायद अगले 10 महीने में कहें कि जो कर्जा माफ हुआ वो भी हमने किया था।
कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आरोपों का जवाब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिया। हम निमित्त हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी निमित्त हो सकती है। अरे ये तो बाबा महाकाल की कृपा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में श्री महाकाल लोक का लोकार्पण हो रहा है। अब इसके बारे में हम यहाँ बहस करें और इनके झूठों का जवाब दें, मुझे लगता है कि आनंद का अवसर है, उत्सव है। पूरा देश, मैंने कहा ना कि 40 देशों के लोग तो कल जुड़ करके श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के साक्षी बन रहे हैं। मैं तो कमलनाथ जी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप भी कल श्री बाबा महाकाल लोक के लोकार्पण के साक्षी बने तो मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा। केंद्र में बीजेपी शासनकाल में पहले केदारनाथ, फिर बाबा विश्वनाथ और अब महाकाल परिसर का जीर्णोद्धार। शिवराज सरकार में रिकॉर्ड समय में तैयार हुए महाकाल कॉरिडोर पर एमपी में शुरू हुई श्रेय लेने की सियासत अब तक थमी नहीं। कांग्रेस कहती है इसकी नींव हमने रखी थी, तो बीजेपी का दावा कि प्लान हमने तैयार किया था और अंजाम तक भी हम ही पहुंचाएंगे। अब सियासी दावे अपनी जगह हैं, लेकिन वर्तमान में 20 हेक्टेयर से ज्यादा जगह में बना महाकाल लोक बेहद भव्य, सुंदर और आकर्षक नजर आता है। बहरहाल सियासत अपनी जगह है, लेकिन महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले उज्जैनी विश्व पटल पर जगमगा उठी है। भोपाल से वासु चौरे, शैलेंद्र भदौरिया, उज्जैन से सुधीर दीक्षित, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अपनी जगह, लेकिन जो भक्तगण हैं वो तो ये कहते हैं कि महाकाल अगर न चाहेंगे तो कुछ हो ना पाएगा और महाकाल चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। बढ़ते आगे, आरक्षण की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने प्रदेशव्यापी बंद बुलाया। आदिवासियों के बंद का व्यापक असर प्रदेश में देखा गया। आदिवासी विधायकों के घरों के बाहर ढोल नगाड़े बजाकर सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। आरक्षण की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की है। समाज ने सरकार से तत्काल अध्यादेश जारी करने की मांग की है। कोंडागांव में आदिवासियों ने पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के बंगले का घेराव किया। बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आदिवासी समाज के लोग मोहन मरकाम के आवास के गेट पर पहुंच गए। वहीं कांकेर में प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट में घुस गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जगदलपुर और मुंगेली में भी सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। आज आदिवासी समाज अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए पूरे प्रदेश के 147 ब्लॉक में जबरदस्त धरना प्रदर्शन कर रहा है। आज चुनौती है सरकार, सत्ता और शासन को कि आदिवासियों के हित में तत्काल निर्णय लें और उनको जो 32% मिलना था उसे तत्काल अध्यादेश के माध्यम से जारी करें, अन्यथा यह सत्ता संग्राम लगातार आगे बढ़ता रहेगा और आदिवासी समाज इसमें अपना कदम आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं हटेगा। विधायक का घेराव भी वही है, क्योंकि वो हमारा प्रतिनिधि है, हम मत दिए हैं और प्रतिनिधित्व करने का मौका दिए हैं। वो हमारी बातों को सदन में जाए और बात को रखे और अध्यादेश लाए, अध्यादेश की मांग करे और अध्यादेश लाने के बाद स्थायी कानून बना दे। कहना चाहेंगे कि हम इसमें दोनों पार्टी को दोषी ठहराते हैं। हम किसी एक विशेष पार्टी को दोषी इसलिए नहीं ठहराएंगे। 2012 में इसका रिट पिटीशन डाला हाई कोर्ट में। 2012 में कौन सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। और अभी 2022 में 2022 को आता है हाई कोर्ट से डिसीजन की नहीं, आरक्षण व्यवस्था 32% से घटा के 20% किया जाता है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। तो इसलिए हम किसी एक विशेष पार्टी को हम दोषी नहीं ठहराएंगे। इस व्यवस्था में या इस कारनामा में दोनों उतने के हिस्सेदार हैं। आदिवासियों के आरक्षण को लेकर जारी सियासत पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई है। मैंने भरोसा जताया है कि संविधान की व्यवस्था के मुताबिक ही उनको लाभ जरूर दिया जाएगा। विशेष सत्र बुलाने पर सीएम ने कहा कि 17 अक्टूबर की कैबिनेट में ये तय होगा। कुछ समाज के लोग मेरे पास आए थे, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जो संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप उनको वो लाभ दिया जाएगा, उससे कम नहीं होगा, ये मैंने स्पष्ट कर दिया था। विशेष सत्र भी बुला सकते,
अभी तो समय है, अभी तो कैबिनेट होगा 17 तारीख को। आदिवासियों के आरक्षण पर मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी को ही घेरा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मामले को बीजेपी ने कोर्ट में अच्छे तरीके से नहीं रखा। बीजेपी के कारण आदिवासी समाज को नुकसान हुआ है। 17 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में आरक्षण का मुद्दा रखेंगे। कवासी लखमा ने कहा कि हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकीलों के जरिए अपना पक्ष भी रखेगी। मुख्यमंत्री साफ साफ कहा है कि भीमराव अंबेडकर का कानून आप लोगों को दे के रहूँगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट का निर्देश को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। बड़े बड़े वकील को हम लोग बात किए हुए हैं, चाहे कपिल सिब्बल हो, सिंघवी साहब हो, ये बड़े केस में लड़ते हैं। जेठ मनाने के बाद यही बड़े वकील है। 3 वकीलों को हम लोग बात किया हुआ है। उसके बाद 17 तारीख को कैबिनेट का बैठक होगा। 17 तारीख के कैबिनेट के बैठक में कोई भी इतना बड़ा मामला को एक, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मैं हूँ, एक आदमी का निर्णय नहीं होगा। कैबिनेट में फैसला करेंगे हम लोग। जरूरत पड़ेगा तो विशेष सत्र विधानसभा बुलाएंगे। भूपेश बघेल का सरकार आदिवासी का कड़ा है। बिलासपुर हाई कोर्ट से 52% आरक्षण रद्द किए जाने के बाद से ही इस मुद्दे ने सियासी रंग अख्तियार कर लिया है। बीजेपी गाहे बगाहे आरक्षण की इस चिंगारी को हवा दे रही है। अब गेंद सरकार के पाले में है कि वो इस मुद्दे को कैसे अपने लिए मुफीद बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जा रहा है, मुद्दों की बहार आ चुकी है। नक्सली, नक्सलवाद और झीरम घाटी हमले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने फिर आ गए हैं। चुनावी मौसम में एक बार फिर नेताओं को झीरम की याद आई है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन झीरम के बहाने कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो गई। बीजेपी के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर नक्सलियों से साठगांठ करने का आरोप लगाया और इसी मुद्दे पर बघेल सरकार से 5 सवाल किए। बीजेपी का इल्जाम है कि झीरम घाटी हत्याकांड को कांग्रेस नक्सलियों से संबंध की वजह से दबा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जब विपक्ष नेता हुआ करते थे तो हमेशा बोलते थे कि झीरम घाटी का जो घटना है उसका सबूत मेरे जेब में रखा हुआ है। आज 4 साल हो गया उनकी सरकार है, किस तरह की कोई प्रूफ दे पाए ना कोई जांच कर पाए। इसे साबित होता है कि सिर्फ एक सहानुभूति और सस्ती लोकप्रियता के कारण अपने जेब में सबूत रखने की बात करते थे। इस कारण हम आरोप लगाते हैं कि इस संबंध के कारण माननीय मुख्यमंत्री जो झीरम घाटी की जांच है उसको दबा रहे हैं। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा का इल्जाम है कि कांग्रेस का पदाधिकारी तेलंगाना में 2 महिला और 2 पुरुष नक्सलियों के साथ पकड़ा गया है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। नक्सली कांग्रेस की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। तेलंगाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 नक्सलियों के साथ एक और व्यक्ति पकड़ा है। कांग्रेस का ब्लॉक महामंत्री है और वहाँ स्थानीय जो विधायक विक्रम मंडल बड़ा नज़दीक आदमी है और कांग्रेस के कई मंचों पे, चाहे स्थानीय हो, चाहे मुख्यमंत्री का मंच हो, चाहे राष्ट्रीय अभी राहुल गांधी नेतृत्व में दिल्ली में जो कार्यक्रम है उस मंच के भी कार्यक्रम में वो स्वयं उपस्थित था। ऐसे मंचों पर रहने वाला सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय नेता आज नक्सलियों के साथ पकड़ा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाते रही है कहीं ना कहीं पुख्ता भी हुआ है। और जिस तरह से वहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इस मामले को लेकर कांग्रेस जिस तरह से खेल रही है, वहाँ के लोगों के साथ भावना साथ खेल रही है, अब सीधा सीधा प्रूफ हो जाता है कि हम जो आरोप लगा रहे थे आज पुख्ता हो गया है और तेलंगाना पुलिस ने उसको पकड़ा है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी ने गृह मंत्रालय माननीय अमित शाह जी को पत्र लिखा है कि इस तरह की जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है और बस्तर में इस तरह से कई बार घटनाएं हो चुकी हैं और कांग्रेस के नेता का सीधा संबंध जगजारी हुआ है तो उसको लेकर आप उचित जांच करें। और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि आप बड़े दिल करके और आपके नेता स्वयं होते हैं, जनता जानना चाहती है, आप अगर निष्पक्ष है आप भी एक जांच बिठाइए, आप भी जांच कीजिए, नहीं तो आप उचित जांच की मांग कीजिए। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि बीजेपी राज्य में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद 3 ब्लॉक से निकलकर 14 जिलों तक पहुंच गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नक्सलियों से साठगांठ के कारण झीरम में हमारे 31 से ज्यादा नेताओं की हत्या हुई। बीजेपी हम पर सवाल खड़े करने की बजाय जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी और महेश गागड़ा किस अधिकार से कांग्रेस से सवाल खड़ा कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के राज्य में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद
3 ब्लॉक से निकल के 14 जिलों तक पहुंचा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नक्सलियों से साठगांठ के कारण जींद में हमारे 31 से अधिक नेताओं की हत्या हुई थी। भारतीय जनता पार्टी हमसे सवाल खड़ा करने के बजाय जवाब दे कि नक्सल जींद की घटना के पीछे कौन लोग शामिल थे। दरअसल हाल ही में तेलंगाना पुलिस ने नक्सलियों के साथ एक ब्लॉक लेवल के कांग्रेस नेता को पकड़ा है, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर नक्सलियों से साठगांठ करने के आरोप लगाए हैं, जबकि झीरम कांड को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यानी अब चुनावी मौसम में नक्सलवाद का मुद्दा भी दूसरे मुद्दों के साथ जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।